की चाल, मैंने मान ली रेलगाड़ी की चाल है s किलोमीटर पर आवर, और आपको इस सवाल में s का मान ही निकालना है। यहां से जो भी आंसर आएगा s का किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। देखो मेरे दोस्त, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को ओवरटेक करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लेंथ क्रॉस करेगी। तो दो केस है, दोनों केस में रेलगाड़ी खुद की लेंथ को ही क्रॉस करेगी, दो अलग अलग आदमी को क्रॉस करे सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड है s1 माइनस s2। मैंने रेलगाड़ी आदमी को ओवरटेक करके चलेगी, यानी कि रेलगाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी। पहला आदमी चल रहा है 12.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रिलेटिव स्पीड s माइनस 12.6 इंटू टाइम 12.5 सेकेंड। दूसरा आदमी चला है 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2, s माइनस 27। दूसरे आदमी को क्रॉस किया 14 सेकेंड में, 14 सेकेंड में। और ये क्या होना चाहिए मेरे बच्चों? बराबर होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल। अब यहां से सॉल्व करना है मुझे। ये कोई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी तो है नहीं, डेसिमल हटाओ तो यहां 0 आ जाएगा। 5 से मेरे दोस्तों ये 25 बार, और ये 5 से आ जाएगा मेरे दोस्तों 28 बार। अब देखिए 28s और 25s का डिफरेंस 3s हो जाएगा, 3s। ठीक है जी, ये 28 गुणा 27 है और ये 25 गुणा 12.6 है, इनका डिफरेंस। 28 गुणा 27 क्या आएगा? 28 की 27 में गुणा करेंगे तो 729 प्लस 27 756 हो गया। ये 25 की 12.6 में गुणा करेंगे तो 300 और 15 315 हो गया। तो 756 माइनस 315 आ जाएगा मेरे भाई 441 तो इसका मान आ जाएगा मेरे भाई 147 किलोमीटर पर आवर। काफी बढ़िया डाटा सेट किया है, कैलकुलेशन है और करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। कोई बच्चा बताएगा? अगर आपने इस सवाल में हमारा तरीका देख लिया, आज मैं पहली बार एक डिफरेंट मेथड पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आपका दिल खुश ना हो तो पैसे वापस। बस मुझे आप इस सवाल का उत्तर बता दो, कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, हजारों बार बताया होगा। और इस सवाल में भी s प्लस ये, s प्लस वो, 5/18, 18/5। अरे पगले हो क्या? एक बात बताओ भाई साहब, आपसे पूछ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, एक ट्रेन जब एक आदमी को पार करती है तो पहले तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ये बात सही है, सही है। टाइम कितना लिया भाई इसने? टाइम का रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं तो टाइम का रेशियो ही निकालना है ना मुझे पहले। तो आपने कहा 12.5 और 14, यानी कि 25 और 28 टाइम का रेशियो है। डबल कर दिया, ये टाइम का रेशियो है। तो मैं ये कह रहा हूं स्पीड का रेशियो कितना होगा? और वो स्पीड रिलेटिव स्पीड होगी भाई साहब। रिलेटिव स्पीड किसके रिलेटिव में? आदमी के रिलेटिव में रिलेटिव स्पीड होगी, और उसका रेशियो आ जाएगा 28 और 25। अब आपको पता है ये 28 और 25 जो रिलेटिव स्पीड का रेशियो आया है, ये व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे थे ना। तो मैं ये कह रहा था ट्रेन माइनस पहला व्यक्ति P1 और ये ट्रेन माइनस दूसरा व्यक्ति P2, यही तो है। तो जब मैं इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो आप कहेंगे कि जी ट्रेन से ट्रेन कट जाएगी, P1 P2 का अंतर आएगा। तो आप बताना आदमी की स्पीड का अंतर कितना था? 27 और 12.6 का अंतर कितना हो गया? 14.4। यानी मैं ये कह सकता हूं इस 3 की वैल्यू 14.4 है। तो आप कह सकते हैं कि जी 1 की वैल्यू आ गई 4.8। तो 25 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 25 का 100 और 25 अट्ठे 200, 120। यानी ये रिलेटिव स्पीड 120 आ गई। तभी एक बच्चा बोला कि ये रिलेटिव स्पीड है जी ट्रेन माइनस 27 वाला व्यक्ति 120 के बराबर है। तो ट्रेन कितनी है? 147। इससे पता है फायदा क्या है? इससे तुम्हारा दिमाग कभी नहीं थक सकता। तुम मुझे कोई ऐसा तरीका बता देना जिससे तुम्हारा दिमाग इससे कम थक रहा हो, मैं नाम बदल दूंगा अपना।